हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है भाज्य संख्या, डी ऑप्शन है सम संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। तो जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और इसमें रूट रह जाएगा। और जिस भी संख्या में रूट रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है, इसीलिए 6 + √2 कैसी संख्या होगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, यदि मौस 54 78 बराबर 6 तो लस 54 78 बराबर क्या। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है, 6 दिया है। यहाँ पे पहली संख्या 54 है और दूसरी संख्या 78 है। इन दोनों का मौसा कितना दिया है, 6 दिया है। तो बोल रहा है कि 54 और 78 का लसा क्या होगा। तो इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा और गुणे क्या होता है, मौसा होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहली संख्या कितना दिया है, 54 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 54, गुणा है तो यहाँ पे गुणा देंगे। अब यहाँ पे दूसरी संख्या लिखेंगे, तो दूसरी संख्या कितना दिया है, 78 दिया है, तो यहाँ पे 78 लिख देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको लसा निकालना है, तो लसा को वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए मौसा का मान रखना है, तो मौसा कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। आपको लसा का मान निकालना है, तो 6 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा हमारा 54 गुणे 78 और बट्टा के नीचे आ जाएगा 6 और उधर क्या बच जाएगा, हमारा लसा बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 9 में 78 से गुणा कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 7, 9 7 63 और 7 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी 702 क्या हो जाएगा, हमारा लसा निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो संख्याओं का मौसा कितना दिया था, 6 दिया था, जिसमें पहली संख्या 54 था और दूसरी संख्या कितना था, 78 था। इन दोनों का मौसा कितना दिया था, 6 दिया था। और इसी दो संख्याओं का पूछ रहा है कि लसा क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। तो यहाँ पे पहली संख्या रखेंगे और यहाँ पे दूसरी संख्या रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए लसा आपको निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और मौसा का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। 6 से 54 कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। और 9 में जब हम 78 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 702 आएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 2x + 3y बराबर 5 में x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 5 और इसमें x बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो बोल रहा है कि y का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि x के जगह पे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 और x के जगह पे कितना रखेंगे,
रखेंगे, 1 रखेंगे क्योंकि x का मान 1 दिया है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3y है तो 3y बराबर है तो बराबर 5 है तो 5, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 होगा और यहाँ पे 3y और बराबर 5 है तो 5। अब यहाँ से आपको y का मान निकालना है तो 2 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा घटाएगा, तो इधर हमारा 3y बच जाएगा और बराबर के उधर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा घटाएगा। अब आपको क्या करना है कि 5 में से 2 घटा लेना है, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ से आपको y का मान निकालना है तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा तो 3 से 3 कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा तो y का मान कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका व्यास ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोल रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पे 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारा आर स्क्वायर और उधर क्या बचेगा हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये आर क्या है तो ये त्रिज्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या देखिए कितना निकल गया 2 निकल गया। व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या कितना निकल गया 2 निकल गया। तो व्यास कितना हो जाएगा तो व्यास दुगुना होता है त्रिज्या का, तो व्यास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर व्यास निकालना है तो यहाँ पे देखिए व्यास का फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, यानी यहाँ पे देखिए 2 और त्रिज्या कितना निकला है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर निकला है, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा व्यास कितना निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया था 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोल रहा है कि वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे आपको पहले क्या करना है कि जो क्षेत्रफल दिया है सबसे पहले उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिख दिए थे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना यहाँ पे दिया हुआ है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमको r का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर के जब हम उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ से r का मान कितना निकल जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। और r क्या होता है त्रिज्या होता है। तो बोल रहा है कि व्यास ज्ञात करें, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है तो 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और त्रिज्या यानी r का मान कितना निकला है 2 सेंटीमीटर निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर और गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 सेंटीमीटर, यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है
तो बोल रहा है कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मान आपको निकाल देना है। तो थीटा के जगह पे हम कितना रख देंगे, 60 डिग्री रख देंगे, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे हम कितना लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे कॉस है तो कॉस, और फिर थीटा के जगह पे हम कितना लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो बस यहाँ पे आपको बट्टा का जोड़ बनाना है। तो यहाँ पे आप बट्टा का जोड़ बना लीजिए। 2 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा। तो 2 से 2 एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, और 2 से 2 एक बार में कटेगा, तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना निकलेगा, तो √3 + 1/2 निकलेगा। यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि cos π/3 का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको cos π/3 का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आपको पाई का मान पता होना चाहिए कि पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो पाई के जगह पे हम क्या करेंगे, 180 डिग्री लिख देंगे, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। 3 से 180 डिग्री कितना बार में कटेगा, तो 60 बार में कट जाएगा। यानी ये हो गया हमारा cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। cos π/3 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 24, 15, 22, 13, 14 तथा 26 का परिसर ज्ञात करें। यहाँ पे ये जो संख्या दिया है इसका आपको क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़ी संख्या। यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से जो छोटी संख्या है उसे आपको क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो बड़ी संख्या इसमें से ढूंढिए कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो 26 सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 26। और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए अब सबसे छोटी संख्या आपको ढूंढना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। 26 में से 13 घटेगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। और जो 13 बचेगा वही इसका क्या होगा, परिसर होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको प्रश्न काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि परिसर कैसे निकलता है। तो जब भी बोले आपसे परिसर निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को बस घटा देना है, आपका परिसर निकल जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -6, 11 में भुज का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बिंदु है जिसका 2 नियामक दिया है, -6 और 11। तो इसमें बोल रहा है कि भुज का मान क्या होगा। तो जो x का मान होता है वो भुज का मान होता है, और जो y का मान होता है वो कोटि का मान होता है। तो यहाँ से आपको भुज का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए बिंदु दिया है और इसका 2 नियामक दिया है, -6 और 11। तो जो पहला नियामक होता है वो x का मान होता है, और जो दूसरा नियामक होता है वो y का मान होता है, और जो x का मान होता है वही भुज होता है। तो यहाँ पे x का मान कितना है, -6 है। तो भुज का मान यहाँ पे क्या होगा, -6 ही होगा, क्योंकि x के मान को ही भुज का मान कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि कोटि का मान क्या होगा, तो जो y का मान होता है वो कोटि का मान होता है। तो y का मान कितना है, 11 है। तो यहाँ पे कोटि का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि भुज का मान क्या होगा। तो जो x का मान होता है वही भुज होता है। तो x का मान कितना है, -6 है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भुज का मान हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा + 3 बीटा का मान ज्ञात करें।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो सबसे पहले 3 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 3 निकल गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ से भी 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा बचेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट में एक फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये शून्यकों का योग होता है, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है माइनस बी बट्टा ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस बी बट्टा ए लिख देंगे। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि बी का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको ए का मान रख देना है। तो बी और ए का मान आएगा कहां से, तो इस बहुपद से आएगा। जो एक्स स्क्वायर में गुणा करेगा वो ए होगा, और जो केवल एक्स में गुणा करेगा वो बी होगा, और जिसमें एक्स नहीं होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। और b का मान कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, -4 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे -4 हो गया। और c का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, बस इसमें आपको क्या कर देना है, रख देना है। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और b का भी मान क्या है, यहाँ पे -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 4/1 का मतलब क्या हुआ, 4 ही हुआ। और ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे 4 है तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि 400/200 का सरलतम रूप है। इसका आपको क्या करना है कि सरलतम रूप आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे पूछे कि सरलतम रूप क्या होगा या सरलतम रूप लिखें, तो आपको क्या करना है कि कटा देना है, और आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 200 से 400 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 2 इसका क्या होगा, यहाँ पे सरलतम रूप होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भुज, बी ऑप्शन है कोटि, सी ऑप्शन है मूल बिंदु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे हम होमवर्क देंगे। यहाँ पे आपको एक्स अक्ष को बताना है क्या कहते हैं, और वाई अक्ष को भी बताना है यहाँ पे क्या कहते हैं। और यहाँ पे एक और यहाँ पे प्रश्न बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो 3 यहाँ पे हम आपको होमवर्क प्रश्न दिए हैं, इन तीनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब एकदम 7 बजे क्लास होगा तो 7 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।